सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा निर्गमन 33 अध्याय 12 पद से 23 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख, यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 1 से 6 आयत। 2 कुरिन्थियों 4 बाब 1 से 6 आयत। मिट्टी के पात्रों में धन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के इस ईश्वर से अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका 9 उसका 28 से 36 तक। लूक 9:28 to 36। यीशु का रूपांतर। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उससे के साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए
और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब वह अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता ना था कि क्या कर रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन है, इसका धन्यवाद हो। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जान में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक हो। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। है बुजुर्ग सजदा करते, तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सना यहोवा, मैंने जिंदगी सजा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। तेरी नजर करम की
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में वार्म वेलकम यू टू ऑल एंड आई बिलीव गॉड इज गोइंग टू ब्लेस ऑल ऑफ यू इन दिस लेंटन सीजन। परमेश्वर आप सबको आज लेंटन सीजन में इस महाउपवास काल में ढेर सारी आशीषें देने वाला है। आइए आज हम देखते हैं, आज टुडे इज द फोर्थ संडे बिफोर ईस्टर। ईस्टर से पूर्व चौथा रविवार, और आज की जो विषय है, जो थीम है, ट्रू ग्लोरी ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु के मानव रूप में अर्थात उनकी मानवता में प्रकट होती है। प्रभु यीशु की महिमा, परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में, इंसान के रूप में अर्थात उसकी मानवता में जाहिर होती है। यहाँ खुदा का पाक कलाम लिया गया है एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय की 17वीं आयत से लेकर के 23 आयत तक। इसके बाद सेकेंड लेटर ऑफ पॉल टू कुरिन्थियंस, उसका चौथा अध्याय पहली 6 आयत। दूसरी कुरिन्थियंस उसका चौथा अध्याय पहली 6 आयत। एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 9 वर्सेस 28 to 36। लुका की इंजील और उसका 9वां अध्याय और उसकी 28 आयत से 36 आयत। और आज यहाँ पर वचन के द्वारा हम मनन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को इस वचन पर ध्यान लगाएंगे कि प्रभु अपने वचनों के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ आपने देखा, यहाँ सुना प्रभु के पाक कलाम से कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना की बात करते हैं। यहाँ 3 बातें हैं, प्रार्थना, दूसरी बात चेले जो है नींद में है, तीसरी बात चेतन, सचेत होना। प्रेयर, प्रार्थना, नींद से किस तरह से हमें अवेयर जागना है, और तीसरा सचेत होना है। तो इन चीजों पर आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। जीसस इज प्रेइंग हिमसेल्फ। प्रेयर इज ए पावर, प्रेयर इज ए पावर। प्रार्थना में वो शक्ति है कि आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल सकती हैं। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे हर एक मनुष्य के जीवन में प्रेयर सिखाई जाती है। जब हम क्लास में जाते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, जब हम अपनी बिगिनिंग करते हैं, जब अपनी पढ़ाई का, अपनी क्लास का, अपने स्कूल का, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रेयर से शुरुआत करते हैं। अपने जीवन की शुरुआत, अपने कार्यों की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। हम चर्च में आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते हैं और हमें खुद प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हाउ टू प्रे। आपने सुना लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं। ही हिमसेल्फ प्रेड, वो खुद प्रार्थना करते हैं। गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। जब उनका समय क्रूसिफिक्शन का आता है तो उससे पहले वो प्रार्थना करते हैं, वो बार बार प्रार्थना करते हैं। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के जरिए रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीवन में बदलाव आता है। यहाँ लिखा है कि जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। प्रार्थना करने से जीवन बदल जाता है। प्रार्थना करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें बदल जाती हैं। प्रार्थना करने से बड़ी बड़ी महामारियां टल जाती हैं, क्योंकि प्रार्थना करना मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है, प्रेयर एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े काम जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर वह करता है। यहाँ लिखा है उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। उसका जो वस्त्र है, इतना प्रार्थना कर रहा है कि उसका वस्त्र ही श्वेत हो गया। अजीजों, यहाँ सोचने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा, प्रभु यीशु मसीह एक मानव, एक परमेश्वर के पुत्र, एक इंसान के रूप में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, लेट योर विल बी डन। आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। अपनी इच्छा पूरी नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज
वहाँ का है, इस संसार का मेरा राज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में पावर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बीमारियां महामारियां ठीक होती हैं। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। हमारे जीवन में वो जो काली है, जो उस तरह से जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, प्रार्थना से ठीक होती हैं। हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए, प्रार्थना से भरा होना चाहिए। और प्रार्थना हमारे जीवन में है अजीजों, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं एक सच्चे परमेश्वर से, एक सच्चे प्रभु से। इसलिए प्रार्थना करना जीवन में जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप देखें नींद की बात है, यहाँ लिखा नींद। पतरस और साथी नींद से भरे थे, वे अच्छी तरह से सचेत हुए तो उसकी महिमा देखी। देखिए, पहले नींद में थे वो। जब इंसान नींद में होता है उसे कुछ नहीं दिखता है, न सोचता है। नींद में, क्योंकि कहते हैं जो सोया वो खोया और जो जागा सो पाया। इसलिए जो नींद में है वो कुछ नहीं हासिल कर सकते। आलस्य जो है वो विनाश की जड़ है। आदमी को जागना चाहिए। अवैकन, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, उठो। जब तक आपको आपकी मंजिल न मिले तब तक जागते रहो, जागते रहो। अवैक until and unless reach the goal। जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचो तब तक जागते रहो, सोना नहीं। यहां ये दोनों सो रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उस रूपांतरण को नहीं देखा जब तक सो रहे थे। इसलिए मानव जीवन को जब तक हम अगर जागते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, और जब हम सो जाते हैं तो नेवर कैन गेट एनीथिंग। इसलिए जागना जरूरी है। सोना फिजिकली, जब आप काम करते हैं रेस्ट करने के लिए सोना जरूरी है, लेकिन बौद्धिक ग्रोथ के लिए, बौद्धिक विकास के लिए हमें सोना नहीं है, जागना है। उस पर सोचना है, उस पर विचार करना है, उसके ऊपर जो है तार्किक लॉजिक तौर से जागते रहना है कि गेट आवर गोल, रीच द डेस्टिनेशन। अपने उस मंजिल तक कैसे पहुंचे, उस मंजिल को कैसे हासिल करें। कोई इंसान अपनी मंजिल को अगर हासिल किया है तो जाग करके नहीं, सो करके नहीं, बल्कि जाग करके किया है। इसी तरह से, क्योंकि वो नींद में जो भरे थे इसलिए उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब सचेत हुए, चेतन शक्ति उनकी जगी, तब उन्होंने आप देखते हैं जब उनके अंदर चेतना आती है, सचेत हुए तो उसकी महिमा को देखा, उसकी महिमा। और उन दो लोग और खड़े थे जो उन्हें भी देखा। तब वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, हे स्वामी, यहां रहना भला है? हम मंडप बनाने की बात करते हैं, तेरे लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए। लेकिन इतनी वो समझ नहीं पा रहे, अभी भी वो नींद में है, वो मंडप के चक्कर में पड़े हुए हैं, सत्य के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, मंडप के चक्कर में पड़े हैं। कहते हैं सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य तो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना आवश्यक है, सत्य को कहना आवश्यक है, सत्य को ही सत्य कहो, सत्य ही सत्य है। लेकिन झूठ अपना रूप बदलता रहता है, झूठ कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो अभी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह जानता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं। कभी कभी कहने से पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू से, हम क्या कहने जा रहे हैं। इसलिए वहां पर एक अजीब किस्म का माहौल बनता है, और वहां पर एक आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
दिस इज माई सन, आई हैव चूजन हिम एंड लिसन टू हिम। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। परमेश्वर की जो वाणी है उसकी सुनो, उसकी जानो, उसको परखो, उस पर बिलीव करो। इन सब के बाद यीशु मसीह वहां पर यह शब्द जैसे हुआ वो अकेला पाया गया। क्यों अकेला पाया गया? क्योंकि उसी के बारे में ये आवाज आती है, यह शब्द जो आता है बादलों में से उसी के लिए आता है। जब यीशु मसीह का बपतिस्म होता है जॉर्डन नदी में, जॉर्डन रिवर के अंदर, जब यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा होता है, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्म के बाद जब बाहर आते हैं तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरता और कहता है, आवाज आती है, शब्द आता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बेहद प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहां भी ये बात आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, और इसकी सुनो। अजीजों, वे सब कुछ इन चीजों को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और ये भी है कि ये बात जो हो रही है किसी से कहना नहीं। क्यों? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना बड़ा जरूरी है। दुनिया इस संसार, लोग संसार की बातें करते हैं संसार में रहते हुए, लेकिन संसार में रहते हुए भी उस संसार की बातें करें। हमें आत्मिक बातें, आत्मिक रूप से मोटिवेशन होना है, हमें स्पिरिचुअली मोटिवेट होना है अपने आप। हाउ टू नो, हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड, हाउ टू फाइंड गॉड। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक महाराजा, उसके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल आ रहे हैं, 3 प्रकार के, कि वह परमेश्वर एक है या और अनेक है। दूसरी बात, वह रहता कहां पर है, वो मिलता कैसे है, और वो करता क्या है। बड़े दिनों से इस सवाल के चक्कर में था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। एक बार एक संत उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने कहा कि मुझे ये 3 सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि आप लोग संत हो, महात्मा हो। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, कुछ दिनों का। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा। जैसे 1 महीना पूरा होता है, वो संत एक किसान को अपने पास बुलाते हैं, किसान के साथ बैठते हैं, किसान से बातचीत करते हैं, किसान को ये सारी बातें समझाते हैं, और इसके बाद उस राजा के घर पहुंचते हैं। वहां दरबार लगा हुआ है, और ये संत अपने आप को किसान बन जाता है और किसान को संत बना देता है, कुर्सी पर बैठा देता है। और वो संत किसान को बता दिया था कि कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, जैसे जैसे पूछेंगे आपको उत्तर मुझे नहीं देना है, उत्तर मैं दूंगा, आप बता देना कि किसान उत्तर देगा। इसके बाद राजा ने पहला सवाल किया कि परमेश्वर एक है या अनेक है। उसने कहा आपके पास मोहरें पड़ी होंगी घरों में, राजा है, बिल्कुल पड़ी होंगी। उन्होंने मंगाया थाली में, और उस मोहरों को एक एक करके लोगों को, कई लोगों को दे दिया। सब मोहरों पर छाप उन्हीं के लगी हुई थी राजा की। उसने पूछा आज ये जिनके पास गई है, जिनकी जिनकी अब उनके हाथ में ये उनकी हो गई, लेकिन नाम तो एक ही है, मोहर तो एक ही है, परमेश्वर एक है, गॉड इज वन, एक ही खुदा है, ऑलमाइटी गॉड, पूरी दुनिया का प्रभु। दूसरी बात सवाल उसने किया कि वो रहता कहाँ है, कैसे मिलता है। उसने कहा आप सवाल ही करते जा रहे, कुछ खिलाओ पिलाओ, थोड़ा दूध मंगाओ। उन्होंने अपने घर से दूध मंगाते हैं कटोरे में, और उस दूध को उन्होंने पीने के लिए नहीं मंगाया, उन्होंने उनको समझाने के लिए मंगाया, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए मंगाया कि वो रहता कैसे है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा यह दूध है, इस दूध में मक्खन है, इस दूध के अंदर घी है, लेकिन दोनों नहीं दिख रहा है। इसको जब हम तपाएंगे, इसको जब दही बनाएंगे, इसके बाद मथेंगे तो इसमें से मक्खन निकलेगा, उसके बाद तपाएंगे तो उसमें से घी निकलेगा,
इसी तरह से ज्ञान रूपी मथनी से अगर हम मथते हैं तो मक्खन निकलेगा, और तप रूपी मथनी से अगर तपाएंगे तो घी निकलेगा। समझ में कुछ बात आई? इसी तरह से परमेश्वर आपके अंदर है, प्रभु आप में है, उसको खोजना है, उसके लिए सचेत होना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए सोना नहीं है। अगर सोओगे तो नहीं मिलेगा, जागोगे तो पाओगे। प्रभु ने कहा खटखटाओ, जागो, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तीसरी बात, वो क्या करता है? उस संत ने कहा आप नीचे आ जाओ, मेरी जगह जमीन पर बैठ जाओ, और अपने उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा वो यही करता है, किसी को ऊपर उठा देता है, किसी को नीचे बैठा देता है, लेकिन वो सबसे प्यार करता है। समय समय पर वक्त का पहरा बड़ा बलवान होता है। इसलिए प्रभु को समझना, प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में अनुभव करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको अनुभव करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। अनुभव हम कैसे करें? प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ, विनती के साथ। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हलीमियत के साथ, हलीम बन करके प्रभु उनके साथ प्रार्थना करता है। धन्य प्रभु यीशु, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। हम सब लोग आपके इस वचनों को मानने वाले हों, आपके वचनों पर चलने वाले हों। प्रार्थना करें, आशीष पाएं, दूसरे के लिए आशीष बने। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दी। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत्य कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों, उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज
या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी खिदमत तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, और वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को फरमा जो तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतल्लक खुदा बाप, बेटा और खुदा रूहुल कुद्दूस की बरकत आप सब पर, आप सबके साथ अब से लेकर उस सदा तक होती रहे। आमीन।